उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसे एक छोटे से गांव नवलपुर की मिट्टी में आज भी वो सोंधी खुशबू बसी थी जो मानसून की पहली फुहार के बाद उठती है। यहां न तो शहर की चकाचौंध थी, न ही तेज रफ्तार जिंदगी, लेकिन दिलों की गर्मी, रिश्तों की मिठास और भावनाओं की जड़ें बहुत गहरी थीं। रूपा, गांव के स्कूल की मास्टरनी, लगभग 26 साल की, छरहरी काया, गेहुआ रंग, आंखों में वो चमक जो किसी सपने को देखने से आती है। गांव में उसकी तारीफ होती थी, पढ़ी लिखी, सुशील पर आजाद ख्यालों वाली। उस दिन बारिश हो रही थी, मिट्टी से गेंदा के फूलों की खुशबू आ रही थी। रूपा स्कूल से लौट रही थी जब उसे अर्जुन मिला, गांव का लड़का जो दिल्ली से नौकरी छोड़कर वापस आया था। उसकी आंखों में थकावट थी, मगर दिल में कुछ अधूरा सा। रूपा, बहुत दिन बाद देखा, अर्जुन ने हल्की मुस्कान से कहा। रूपा ने सर पर दुपट्टा खींचा, हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश की। तुम्हें शहर के कामों से फुर्सत मिले तब ना। बारिश तेज हुई, दोनों पेड़ के नीचे रुक गए। हवा उनके शरीर से होकर गुजरी, जैसे किसी भूले हुए स्पर्श की याद दिला रही हो। रूपा और अर्जुन बचपन के दोस्त थे, लेकिन जवानी की देहरी पर कदम रखते ही उनकी दोस्ती ने धीरे धीरे चुप्पी ओढ़ ली थी। अब जब दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे, हवा में पुरानी बातों की गंध थी। याद है, हम स्कूल से भागकर तालाब तक चले जाते थे? अर्जुन ने पूछा। हाँ, और तू हमेशा कहता था कि शहर में बड़ा आदमी बनेगा, फिर लौट क्यों आया? रूपा की आंखों में सवाल थे। कभी कभी शहर की भीड़ में भी आदमी खुद को अकेला पा लेता है और कुछ अधूरे रिश्ते खींच लाते हैं वापस। अर्जुन का स्वर धीमा हो गया। रूपा ने महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़क रहा है। ना वो उस एहसास को नाम दे पा रही थी, न इन आंखों में बढ़ती गहराई को नजरअंदाज कर पा रही थी। एक दिन अर्जुन गेंदा के फूलों की माला लेकर रूपा के घर गया। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, ले जा बेटी, पूजा के लिए लाया है अर्जुन। रूपा माला लेते हुए उसके हाथ को छुआ और वो छुआन जैसे शरीर में एक गर्म लहर की तरह दौड़ गई। रात को रूपा अकेली थी, खिड़की से चांदनी भीतर आ रही थी। हाथ में गेंदा की माला थी, वही छुआन फिर से उसकी हथेली पर जिंदा हो गई। वो उस स्पर्श को अपनी गर्दन पर महसूस करने लगी, फिर अपने सीने पर, और उसकी उंगलियां धीरे धीरे खुद को खोजने लगी। मन में अर्जुन का चेहरा था, उसका स्पर्श, उसकी आंखें। पहली बार रूपा ने अपने भीतर की औरत को खुलकर महसूस किया। अर्जुन ने कुछ दिन बाद रूपा को खेत की ओर बुलाया। चावल के खेतों के बीच झोंपड़ी थी, जहां कभी दोनों खेला करते थे। रूपा, मैंने कभी तुझसे कहा नहीं, मगर मैं तुझसे। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। रूपा ने उसके होठों पर उंगली रख दी। चुप, मत कहो, मैं सब जानती हूं। फिर दोनों के बीच वो दूरी मिट गई जो बरसों से थी। अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और धीरे से उसका माथा चूमा। रूपा ने खुद को उसके सीने से लगा लिया। उनका आलिंगन गर्म था, मगर जल्दबाजी नहीं थी। देह की गर्मी के बीच आत्मा की प्यास थी। धीरे धीरे अर्जुन ने उसके बालों में उंगलियां फिराई, बहा कई, उसकी पीठ पर हाथ फेरा। रूपा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को अर्जुन की बाहों में समर्पित कर दिया हो। उस रात झोंपड़ी के भीतर देह और आत्मा के मिलन ने कोई शोर नहीं किया, सिर्फ सांसों की धीमी धीमी गूंज सुनाई दी। गांव में बातें फैलने लगीं। रूपा और अर्जुन के बीच कुछ है। बुजुर्ग औरतें कानाफूसी करती। रूपा को स्कूल में ताने मिलने लगे। अर्जुन के माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की। हमने कुछ गलत नहीं किया माँ, अर्जुन ने कहा, लेकिन समाज की सोच इतनी आसान नहीं थी। रूपा अकेली पड़ने लगी। एक रात उसने अर्जुन से मिलने से मना कर दिया। हमारा प्यार तुम्हें तोड़ रहा है अर्जुन, ये सही नहीं। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तू डर गई है? नहीं, मगर मैं चाहती हूं कि जब तू मेरा हाथ थामे तो पूरी दुनिया देखे, छुपकर नहीं। कुछ हफ्ते बीते, सावन फिर लौटा। अर्जुन ने गांव वालों के सामने रूपा का हाथ मांगा। पंचायत बैठी, बहुत बहस हुई। आखिरकार एक बुजुर्ग बोला, अगर दोनों ने पाप नहीं किया और वो साथ रहना चाहते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। वो दिन आया जब रूपा ने लाल साड़ी पहनी, गेंदा की माला गले में डाली और अर्जुन ने उसके हाथ में सिंदूर लगाया। उस रात जब दोनों पहली बार पति पत्नी बने, तब देह का मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो आत्मा का भी था। रूपा ने अर्जुन की बाहों में सिर रखा और कहा, अब जब तू मुझे छुए तो डर नहीं, सिर्फ प्यार महसूस होता है। गांव की गलियों में आज भी गेंदा के फूलों की खुशबू बसी है।
अर्जुन और रूपा की कहानी अब बच्चों को सुनाई जाती है, एक प्रेम कहानी जो समाज की दीवारों को तोड़कर निकली, जिसमें देह से परे आत्मा का मिलन हुआ।